पंचमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को किया जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। यह त्योहार भाद्रपद गणेश चतुर्थी के अगले दिन किया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि के सम्मान के व्यक्ति के साथ ही इस व्रत को महिलाएं विशेष कर रखती हैं। इस व्रत के प्रभाव से महिलाएं अपने पति के प्रति विश्वास, प्रेम और दीर्घायु की कामना करती हैं। इस व्रत को महिलाएं मासिक धर्म में समय लगे पाप से छुटकारा पाने के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसके करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी व्रत के नियम बहुत ही कड़े होते हैं। यह व्रत करने वाली महिलाओं को कठिन नियमों का पालन करना होता है। विशेषकर मासिक धर्म के बंद होने पर यह व्रत करने की परंपरा है। यह व्रत आरंभ करे तो पूरे 7 वर्ष तक इस व्रत को कोई भी तकलीफ हो तब भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें एक साफ चौकी बिछा लेनी है। चौकी पर हमें एक पीला या सफेद वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद एक पान के पत्ते पर देखिए मैंने 7 सुपारियां रखी है और 8वां एक अलग से मैंने मिट्टी से एक आकृति दी है। आप चाहें तो देखिए ये सारी आकृति मतलब सप्तऋषि आप मिट्टी से भी बना सकते हैं। मिट्टी से छोटी छोटी आकृति या किसी भी प्रकार की गोली बना करके सप्तऋषि का ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक दीपक प्रज्वलित कर लेना, गणेश जी स्थापित कर लेना, ऋषि पंचमी की कथा की किताब रख लीजिए, साथ ही साथ एक लोटे में जल भर कर रख लेना। यह व्रत माना जाता है कि मासिक धर्म में हम किसी न किसी प्रकार से देखिए ना चाहते हुए भी कोई ना कोई पाप कर देते हैं, कोई ना कोई हमें भूल चूक हो जाती है। जैसे हमें भगवान को नहीं स्पर्श करना चाहिए, कोई भी घर के पूजा से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती से हमसे कभी ना कभी भूल हो जाती। उस भूल को दूर करने के लिए ये व्रत महिलाएं रखती हैं। विशेषकर ये व्रत महिलाएं रखती हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें शुद्ध जल के छींटे दे देना है। तो सप्तऋषि के साथ साथ हमें माता अरुंधति का भी पूजन करना पड़ता है इसमें। तो माता अरुंधति को मैंने देखिए मिट्टी से बनाया है, बाकी मैंने सप्तऋषियों को सुपारी से आकृति दी है। आप चाहे तो देखिए इन सबको भी आप मिट्टी से ही बना सकते हैं। उसके बाद सभी को स्थापित कर लीजिए। आप चाहे तो देखिए फूलों का आसन भी दे सकते हैं अगर आपको पान के पत्ते पर नहीं रखना है तो। फिर सभी को हमने शुद्ध जल के छींटे दे दिए हैं। उसके बाद सभी को चंदन लगा दिया है, हल्दी लगा दीजिए। उसके बाद सभी को पुष्प समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास अलग अलग पुष्प हैं तो सभी को अलग अलग पुष्प समर्पित कर दीजिए। इसमें सप्तऋषि में गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि इन ऋषियों के अलावा अरुंधति माता का भी पूजन किया जाता है। सभी को पुष्प समर्पित कर दिया है मैंने, सभी को सफेद और लाल पुष्प और माता अरुंधति को गुलाब का फूल समर्पित कर दिया। सभी को वस्त्र के भाव से देखिए, वस्त्र के भाव अगर वस्त्र है तो वस्त्र चढ़ा दीजिए, नहीं है वस्त्र के भाव से आप कलावा समर्पित कर दीजिए। सभी को मैंने अलग अलग जनेऊ समर्पित कर दिया। अगर आपके पास जनेऊ है तो ठीक है, नहीं आप सूत से 7 बार लपेट कर भी इस तरह से जनेऊ बना सकते हैं। महिलाएं व्रत के दिन नित्य कर्म से निवृत्त हो जाइए। 108 दातून को मुंह को साफ करना चाहिए। नया वस्त्र धारण करें। कुश का सप्तऋषि बनाकर भी आप गंगा जल, ये कई जगह पर देखिए पूजन खेत के मतलब नदी के किनारे किया जाता है। बहुत ज़्यादा नदी के किनारे बालू मिट्टी से आप सप्तऋषि और माता अरुंधति बनाकर भी ये पूजन कर सकते हैं। या फिर आप देखिए आज अभी आप नदी के किनारे या तालाब के किनारे नहीं जा सकते तो आप घर पर इस तरह से साधारण तरीके से कैसे पूजन करेंगे ये मैं आप इस वीडियो में मैं आप सबको दिखा रही हूँ। पूजन करने के बाद जो भी आपने वस्तुएं चढ़ाई हैं आपको वो सारी वस्तुएं क्या करना है, किसी ब्राह्मण को दान में दे देना है। बिना नमक का खाना खाना चाहिए। इसमें हल से जोते हुए खेत का अन्य कोई भी चीजें वर्जित होती हैं। दिन में केवल एक बार ही इस व्रत में भोजन किया जाता है। देखिए पहली बार व्रत रख रहे हैं तो व्रत के सारे नियम अवश्य जान लीजिए। गणेश जी को भी मैंने वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिए है और जनेऊ चढ़ा दिया है। पंचमी का व्रत 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को पड़ रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ऋषि पंचमी का व्रत आप पूजन कर सकते हैं। पूजन के लिए सही समय है कि आप ऋषि पंचमी देखिए, पंचमी तिथि 7 सितंबर से ही चालू हो गई शाम को 5:37 से और इसका समापन हो रहा है 8 सितंबर को 7:58। तो इस बीच में आप पूजन कर सकते हैं। फिर सभी को हम क्या करेंगे देखिए, अलग अलग आपके पास फल है तो आप अलग
अलग अलग फल चढ़ा सकते हैं या फिर एक साथ आप सभी को फल चढ़ा दीजिए, सबको स्पर्श करा करके। और इसी प्रकार से भोग भी आप जो भी चढ़ा रहे हैं, मैंने सूखे मेवे का भोग चढ़ाया, इसमें अन्न नहीं चढ़ाया जाता। देखिए अगर आप चाहें तो अलग से भी सभी को भोग समर्पित कर सकते हैं। मैंने एक साथ सभी को स्पर्श करा दिया और गणेश जी बस को मैंने अलग से भोग समर्पित कर दिया है। कोई भी जो भी साल भर के व्रत त्योहार पूजा करते हैं उसमें श्रीफल अवश्य चढ़ाए, श्रीफल चढ़ा दिया है। और अरुंधति माता को वस्त्र के भाव से देखें मैंने छोटी सी चुनरी चढ़ा दी है। आप चाहे तो नहीं है वस्त्र तो वस्त्र के भाव से कलावा चढ़ा दीजिए। उसके साथ साथ माता अरुंधति को मैंने सुहाग की सामग्री भी समर्पित कर दी है। इसके बाद धूप दिखा दीजिए और आप कथा पढ़ लीजिए। कथा करने के बाद आप हवन चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो धूप दिखा दीजिए फिर कथा पढ़ लीजिए। कथा का वीडियो आप सबको चैनल पे अपलोड कर दूंगी मैं, अलग से सेपरेट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अगर मैं कथा भी आप सबको पढ़कर सुनाऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए और उसके बाद आप कथा पढ़ लीजिए। और उसके बाद हमें अंत में क्या करना होता है, कथा के बाद हमें अंत में आरती कर लेनी। तो आरती जो आपने दीपक प्रज्वलित किया उसी से आप आरती कर सकते हैं, या धूप की मदद से भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर देखिए अलग से भी आप दीपक जला सकते हैं। लेकिन इसकी पूजा बहुत ही साधारण होती है, नियम थोड़ा सा कठिन होते हैं। ऋषि पंचमी को कई जगह भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से जाने अनजाने में हुई गलतियों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा होती है। जो कोई भी ये व्रत सच्चे मन से रखता है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप भी ऋषि पंचमी का व्रत रखने का सोच रहे हैं तो आप देख लीजिए कि व्रत कैसे करना है, कब पूजन करना है, पूजन के नियम क्या है और पूजा की सामग्री क्या है। ऋषि पंचमी व्रत रखने वाली महिलाएं घर की साफ सफाई पहले से कर ले, फिर सप्त ऋषियों की प्रतिमा बना के अरुंधति माता की प्रतिमा बनाएं। पूजा में हल्के रंग के वस्त्र धारण करें और हल्के रंग के वस्त्र को आपको बिछाकर भी पूजा करना होता है। पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़क दे ताकि साफ सफाई हो सके। अगर आपके पास सप्तऋषि की फोटो है तो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए इसमें माना जाता है कि फिर जो सप्तऋषि का पूजन करता है, मतलब ऋषि पंचमी की पूजा करता है। देखिए हम कई बार क्या होता है कि पूजा करते हैं लेकिन पूजा में भूल चूक कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो उसकी भूल चूक के लिए माफी के लिए, खासकर जो हम मासिक धर्म में पूजन के समय मासिक धर्म में जो भी गलतियां करते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए हमें ये व्रत रखना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद घर के बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले लें और जो भी पैर छू करके आशीर्वाद लेने के बाद हमारा ये पूजा व्रत संपन्न माना जाता है। तो इस तरह से हमें ऋषि पंचमी की पूजा करनी। वीडियो पसंद लाइक शेयर करके हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।